हर साल मॉनसून में एक टारगेट लेके चलते हैं हम वृक्षारोपण का और सीड्स जनरेट करने का या ऐसी जगह पे पौधे उगाने का जिस जगह पे बंजर होता है। इस मॉनसून हमने ये जगह डिसाइड की है बीज लगाने की और पौधे लगाने की। इसे पहले से शूट किया जा रहा है, फिर उसके बाद हरा भरा होने के बाद शूट करेंगे। अभी जितने भी वृक्ष अभी लगाए जाएंगे इसमें तीन क्वालिटियों को लिए हमने इस बार। तो ये अभी आंवला, इमली, नीम, पहेड़ा और दूसरे भी पौधे इसमें इकट्ठा करेंगे। जो जैसे जो जंगली पौधे होते हैं उनको भी इकट्ठा करेंगे हम इस पे लगाने के लिए। धीरे धीरे ये अपने आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे इस पे और काम करना पड़ेगा। ये एवरेज में अगर हम 100 पेड़ पौधे अगर लगाते हैं तो एवरेज हमारे हिसाब से 20 सरवाइव कर जाए। 20 से ज्यादा की हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि 20 से ज्यादा कर दें। या हमने जैसे सीड्स डाले भी हैं तो सीड्स अगर हमने 5 किलो अगर हमने सीड्स फेंके हैं इस जगह पे तो उसमें अगर आधे भी काम कर जाते हैं, आधे में मतलब 2.5 किलो सीड्स अगर काम कर जाती हैं, 2 किलो सीड्स अगर काम कर जाते हैं तब भी उसमें हो जाता है। सीड्स में भी हमने अभी नीम और इमली का ही इस्तेमाल किया है। अभी दूसरे दूसरे जो सीड्स हैं उसको नहीं लेके आए हैं, उसके लिए हम अभी पौधे ही लगा रहे हैं। तो जितने भी पौधे अभी लग रहे हैं अभी ये जैसा मॉनसून का टाइम है तो मॉनसून में इसे अनुकूल वातावरण मिलता है और पानी डालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। मानसून मानसून के बाद में जितने पौधे सरवाइव करेंगे और जितने सीड्स जनरेट होंगे उनको फिर देखना पड़ेगा। अभी 3 महीने तक तो नहीं लगता है इसमें कोई चीज़ देखना। अभी 1 महीना हो चुका है, अभी 2 महीने का टाइम और बचा है। तो हम ये थोड़े से तो बड़े ही पौधे लगा रहे हैं ये। और अगर उसके बाद में जो पौधे सरवाइव कर गए तो उसके बाद में फिर उसकी केयर भी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ मवेशियों से भी बचाना पड़ता है क्योंकि मवेशी यहाँ पर आते हैं, जंगली भी आते हैं और पालतू भी आते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये शुरुआत के दिनों में अगर हमने इसको केयर नहीं की तो ये कोई मतलब नहीं होगा हमारी इतनी मेहनत करने का। केयर करेंगे, मेहनत करेंगे तभी ये बड़े होंगे। और क्या है, ये जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जितने भी पौधे हम लगा रहे हैं उसमें से आंवला ही एक छोटा पौधा होता है। बाकी इमली का भी विशाल वृक्ष होता है, नीम का भी होता है और बहेड़े का भी होता है। आंवले का छोटा होता है। आंवला लगाने का इसीलिए वो है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ आंवले के वृक्ष को अनुकूल वातावरण मिलेगा और यहाँ पर जंगली वातावरण में उसके जो फल होंगे वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी के होंगे। इसकी वजह से आंवले का भी हम वो कर रहे हैं। इमली तो लगा ही रहे हैं, साथ में ये भी फलदार वृक्ष के साथ साथ में बाकी बाकी भी वृक्षों को लगाने का संकल्प लेते हैं। बाकी देखते हैं, हम अपनी तरफ से तो पूरा काम कर रहे हैं। अब ये वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी अगर ऑडियंस इसको देख रही है, आप भी ये बहुत अच्छा टाइम होता है और आप भी ऐसा कोई टारगेट लेके चलिए अपने जीवन में कि मानसून के टाइम पे कि आप उस जगह को हरा भरा कर दीजिए। या आप भी ऐसा कोई संकल्प लेके चलिए मानसून से पहले, जिस जगह पे वीराना हो या जिस जगह पे हरियाली ना हो उस जगह को हरा भरा करने का। क्योंकि आप एक पेड़ अगर वृक्ष लगाते हैं और उसकी भी अगर आप सेवा करके अगर उसको पौधे को अगर वृक्ष बना लेते हैं तो उसका लाभ सिर्फ आपको ही नहीं मिलता, उसका लाभ पूरे पूरे प्राणियों को मिलता है। और जिसने भी निस्वार्थ प्राणियों की सेवा की है इस धरती के अंदर में उसका उसके काम ईश्वर खुद ही कर लेता है। पूरी उसको किसी चीज की समस्या या उसकी समस्याओं का समाधान ईश्वर खुद ही करने लग जाता है।
इसीलिए मैं बार बार ये चीज आपको भी कहता हूँ और अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने टारगेट को लेके चलिए और अपने जीवन के अंदर में ऐसे 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 कार्य को लेके चलिए जिसके जिसकी अम, पहचान या जिसको करने से आपकी पुश्तें और आपके आने वाली जो जनरेशन है वो प्राउड फील करे और आपको भी अपने आप में इतनी संतुष्टि लगे कि मैंने ये कार्य को किया है। हर एक जगह को मैं तो कहता हूँ धरती के हर एक कोने को पौधे से या पेड़ से भर दीजिए। हर तरफ पेड़ ही पेड़, हर तरफ हरियाली हरियाली, क्योंकि पेड़ ही एक आधार है जो आपके जीवन को या आपकी प्रकृति को या आपकी धरती को बचा सकते हैं। बस पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए और जितना हो सके उसकी सेवा करके आप उनको अपन उनके पैरों पे खड़ा होते तक उनकी सेवा कर लीजिए बस। और कुछ भी जीवन में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ना आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी, ना आपके आने वाली पुस्तकों को या आपके आने वाली जनरेशन को। बहुत सारी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको चारों तरफ से। बस थोड़ी सी मेहनत है और उसे करके देखिए। ये सुनने से या देखने से नहीं होगा। आपको अगर इसका पूर्ण लाभ लेना है तो एक बार आप इसको अपने जीवन में एक बार करके देखिए। उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ये जो कार्य जो आपने किया है, चाहे वो मेरे कहने से ही किया है, तो इसका जो आंतरिक सुख है वो कितना ज्यादा है और कितना ज्यादा आपको इसकी अनुभूति होती है। और भी बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन मेरे बताने से आप उसको पूरा नहीं जान पाएंगे। आप इसको करिए, करेंगे और जब देखेंगे तब होगा। देखिए अब ये एक एक पौधे जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे कहीं से खरीद के नहीं लाया गया। तो सोचिए कि मैंने कब से इसकी तैयारी करनी शुरू की होगी। अगर आपको आपको अगर बिना तैयारी के ही अगर आपको सीड्स चाहिए या आपको पौधे चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए, हमारे पास सब चीज़ अवेलेबल है। आप उसके टारगेट आप बताइए कि आप आपका टारगेट कितना है और आपको कितने सीड्स या आपको कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। हम वो सब को आपको अरेंज करवा के दे देंगे और आप भी इसको करिए अगर आपके पास में तैयारी नहीं है। ये देखिए, ये जितने भी वृक्ष अगर आप देख रहे हैं, ये सारे वृक्ष हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं और हमारे द्वारा ही खाए गए जो फल थे उसके सीड्स के द्वारा। हम कोई भी चीज को वेस्ट नहीं होने देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जितने भी फलों को हमने ग्रहण किया है वो सारे फलों के सीड्स को जनरेट करके उनमें से एक भी खराब मत हो और उन सबको हम अम, पहले पौधे बनाएं उससे और उनके बाद में उसे वृक्ष में बदल लें। आप भी ये पूरी अगर पूरा टारगेट अगर नहीं लेके कर सकते हैं, आप जितना कर सकते हैं उतना ही बहुत हो जाएगा। लेकिन ये टारगेट लेके अगर हर व्यक्ति, जितने लोग भी अगर ये वीडियो को मेरा देख रहे हैं, अगर हर व्यक्ति अगर ये करने लग जाए तो हमारी हम अपनी प्रकृति को जो इतने साल में इतनी दूषित हुई है या इतना पॉल्यूटेड हुई है, ये बहुत जल्दी हम इसके ऊपर उठ सकते हैं और बहुत जल्दी ही हम एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं इस दुनिया को। क्योंकि जिस हिसाब से हिंदुस्तान में या जिस हिसाब से हम हिंदुस्तान की ये पवित्र जगह को प्लास्टिक से भर रहे हैं या पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उसके लिए तो वृक्ष लगाना और उनकी सेवा करना ये तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अभी तो फिर भी बहुत अवेयरनेस देखने को मिलती है हिंदुस्तान के अंदर में। जैसे मेरे वीडियो को देख के और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो जो इनके पीछे अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, उन लोग में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है चारों तरफ से। और अच्छी बात तो ये है कि अ, अभी समझ तो रहे हैं लोग, भले उनका नंबर्स कम है। वो मतलब जैसे 2,000 लोग अगर देखते हैं तो उसमें से एक या दो ही आदमी आता है जो इसमें इंटरेस्ट दिखाता है और आगे आने की बात करता है। लेकिन ठीक है, अपने को अच्छी बात है, अपन अपने तरफ से कोशिश करें, परिणाम
जो भी आए, हमको आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए कि हमने कहीं कोई कमी नहीं रखी। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से वही चीज़ बताना चाहता था आपको, जैसे हमने एक ये टारगेट लिए, आप भी एक टारगेट लीजिए और उस टारगेट पे आप खरे उतरिए। और ये पूरा कर अगर नहीं कर सकते हैं, अगर आप इतनी मेहनत नहीं भी कर सकते हैं, तो आप इतना तो करिए कि हर मानसून में आप एक या दो पेड़ लगाइए, या ऐसा कोई टारगेट लेके चलिए जहाँ पर ये सारी चीजें, या ये ऐसा कोई टारगेट लेके चलिए जहाँ पर पेड़ पौधों की आवश्यकता हो और उसको हरा भरा बना दीजिए। बस थोड़े दिन की बात है, अगर आपने बड़े पेड़ लगाए तो वो तो अपने आप ही सरवाइव कर जाता है। छोटे पेड़ भले नहीं करेंगे, छोटे पेड़ों को थोड़ा सा, आजकल बहुत फैसिलिटी आ गई है, आजकल नर्सरी में 6-6 फुट के भी पेड़ मिलने लग गए हैं। अगर आप इतने नहीं लगा सकते या इतने नहीं बना सकते, तो आप थोड़े 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 करके ही ये टारगेट को पूरा कर लीजिए। और अगर आप इसको, इस टारगेट को अगर आप पूरा, अगर आप एक या दो पेड़ भी लगाते हैं, तो उस टारगेट को पूरा एंड तक पूरा करने की अगर आप में अंदर में ललक है और लगन है, तो ये प्रकृति आपका जरूर साथ देगी और आपके बाकी बचे हुए कार्य भी ये खुद ही पूरा कर लेती है। देखिएगा, आप भी इससे अगर इंस्पायर होते हो तो ये मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि आप प्रकृति के लिए या अपने अपने नेचर के लिए तत्पर हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।